Milan and you are watching Pakistani Mom Abroad. So guys, रमज़ान शरीफ आने वाला है एंड फ्रूट्स का ढेर इस्तेमाल होने वाला है और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में फ्रूट का ढेर सारा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि नॉर्मल रूटीन में पपाया में लाजमी खाऊं, प्लम खाऊं और उसके अलावा जी वाटरमेलन खाऊं और मैंगोज खाऊं और एप्पल्स खाऊं और ग्रेप्स खाऊं और मतलब सब कुछ ही खाऊं बिकॉज आई लव टू ईट फ्रूट्स। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब हम ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा होता है और फिर समझ ही नहीं आती कि हैं इतना सारा फ्रूट कैसे लें, क्योंकि अभी सीजन आ गया है फ्रूट चाट का और फिर जूसेस भी बनाए जाएंगे। तो उसके लिए जी सबसे आसान हल मैंने निकाला है जी। आई ऑलवेज टॉक अबाउट इकोनॉमिकल दुबई। तो जी आज मैं आपको इकोनॉमिकल दुबई अबाउट फ्रूट्स का बताने वाली हूँ। और आपने अगर अभी तक पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो गाइज मैं आ गई हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मार्केट में और आज आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कितनी कम प्राइजेस में यहाँ पे होलसेल प्राइजेस में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलती हैं। ये बेसिकली जिस मार्केट में, जिस मंडी में, सब्जी मंडी में या फ्रूट की मंडी में मैं आई हुई हूँ, यहाँ पे होलसेल सामान होता है। यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स लगे हुए होते हैं और यहाँ से डायरेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल सब उतरते हैं। जितनी भी यहाँ पे मार्केट्स हैं बड़े बड़े, जैसे कारफोर हो गया, नेस्टो, लुलु, ये सारे इनको यहाँ से सप्लाई जाती है। इसी तरह कंटेनर्स जाते हैं। तो ये डायरेक्ट वही मार्केट है, इसलिए ही वहाँ से इतना सस्ता फ्रूट मिलता है और फ्रेश भी होता है। लिटरली आप लोग प्राइजेस सुन के हैरान होंगे, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं और केजीज के हिसाब से बाय करते हैं तो आपको फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो बहुत ही महंगी पड़ती हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि फ्रूट्स को बल्क में लेके जाना चाहिए लेकिन वेजिटेबल्स को नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स का कंजम्पशन हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता है। हम डेली बेसिस पे इतनी कुक नहीं कर रहे होते, लेकिन फ्रूट हम अच्छा खासा डेली यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो फ्रूट चाट की शक्ल में हो। अभी तो खैर रमज़ान शरीफ है तो उसमें डेली फ्रूट चाट बनती है, या उसके अलावा फ्रूट वैसे भी खाया जाता है, या फिर जूसेस भी बन जाते हैं। तो फिर फ्रूट जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जी इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि फ़्रेश जूस पीना चाहिए और पिया भी जाता है और फिर फ्रूट चाट भी बनती है और उसके अलावा मतलब वैसे भी इफ्तारी में, सहरी में फ़्रूट का इस्तेमाल हो जाता है। तो नॉर्मल मार्केट में फ़्रूट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इस वजह से चूँकि हम लोगों को पता है कि कहाँ से सस्ता मिलता है, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ जी सब्जी मंडी। और फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका फ़ायदा हो जाए। हाँ जी, तो मैं आई हूँ अवीर मंडी में जो कि है दुबई में। और अवीर मंडी में जी अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी, आपने शुरू में देखा होगा लीची का बॉक्स। लीची जो है वो मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन लीची का पूरा बॉक्स जी मुझे यहाँ पे मिला है 10 दिरहम में, जस्ट 10 दिरहम में। और उसके बाद जी आलू बुखारे का बॉक्स देखा है आपने, वो मुझे 20 दिरहम में मिला है। और उसके बाद जी आपने देखा होगा एप्पल का बड़ा बॉक्स जो है, जो कि था कोई 18 to 20 kg उसमें एप्पल था, वो मुझे मिला 40 दिरहम का। उसके बाद जी ये ऑरेंजेस के बॉक्सेस हैं, ये भी इसी तरह 15-20 दिरहम का एक बॉक्स है। तो ये फ्रूट काफ़ी सस्ता पड़ता है हमें। तो जी फ्रूट लेने के बाद फिर हम लोग आ गए वेजिटेबल मार्केट में। और जैसे कि यहाँ पे यूएई के रहने वालों को तो सबको इस बात का पता होगा कि प्याज आजकल सोने के ही भाव में बिक रहा है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। प्याज 8 दिरहम पर केजी में बिक रहा है मार्केट में, क्योंकि इंडिया से इसकी एक्सपोर्ट क्लोज हुई है। तो जी मैं अभी यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मुझे सस्ता प्याज कहाँ से मिलेगा। खैर मुझे 20 दिरहम की बोरी मिल गई, जिसमें तकरीबन था 8 से 10 किलो अनियन था और वो जी पाकिस्तानी प्याज था, वो लिया हमने। तो जी ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर आप भी सस्ती फ्रूट और सब्जी बाय करना चाहते हैं तो जी यहाँ पे आप जा सकते हैं। और स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए जो कि कुकिंग का काम करती हैं और खाना बना के लंच बॉक्सेस बना के भेजती हैं, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन लोगों को भी डेली बेसिस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा अगर आप इस मार्केट में जाएंगे किसी भी वक्त, स्पेशली मॉर्निंग में, तो आपको वहाँ पे वाइट कोट्स में काफ़ी सारे शेफ़ भी नज़र आएंगे जो कि होते हैं 5 स्टार होटल्स के, और लोग आते हैं खुद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ से देख के फ्रेश लेके जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग करने के बाद जी काफ़ी चलने के बाद मैं थक चुकी थी और फिर दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। और जी मैंने खाया समोसा और पी थी चाय, क्योंकि ये वीडियो है रमज़ान शरीफ से पहले की। तो जी अगर आप चाहते हैं कि सस्ती शॉपिंग हो तो पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को देखते रहें, क्योंकि मैं हमेशा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ इकोनॉमिकल दुबई। और जी कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या उसके अलावा जी आप कमेंट कर सकते हैं। वक्त मिलते साथ ही मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। एंड करती हूँ आज का व्लॉग में यहाँ पे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।